अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, वीडियो के टाइटल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम टेस्टोस्टेरोन के मेल्स मतलब मर्दों और औरतों के अंदर इसके फंक्शंस पर बात करेंगे और टेस्टोस्टेरोन की कमी या ज़्यादती मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर इसके क्या असरात हो सकते हैं, मेल हेल्थ पे इसके क्या असरात होंगे और फीमेल हेल्थ पे इसकी कमी या ज्यादती के क्या असरात होंगे, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम उन ग़िज़ाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिन ग़िज़ाओं के बारे में अमूमन आपको नहीं बताया जाता कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं। तो ऑलरेडी जिनके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है उनके लिए वो ग़िज़ाएं नुकसानदेह हो सकती हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें। अभी इस पे इंशाल्लाह ताला हम एक दो वीडियोस और भी बनाएंगे, तो इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये मेल के अंदर बलोगत के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जिसमें दाढ़ी का उगना, चेहरे पे मूंछों का आना, जिस्म पे बालों का आना, मसल मैस इंक्रीज होना, बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज होना और इसके बाद जो स्पेशल मेल सेक्सुअल करैक्टर्स है मतलब इरेक्शन का होना। अगर किसी शख्स की इरेक्शन वीक है तो हो सकता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो। और इसके साथ साथ खून के सुर्ख खुलिए मतलब जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी उनके लेवल को मेंटेन करने में भी टेस्टोस्टेरोन का अपना एक अमल दखल है। और नाज़रीन, इसके अलावा टेस्टिकल से हमारे जो खसी होते हैं मेल हज़रात के अंदर उनसे स्पर्म्स को पैदा करवाना, मतलब कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन मर्द के जरासीम जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जो मर्द के जरासीम की कमी है वो भी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकती है। मगर नाज़रीन, यहाँ पे हमने बात की थी कि मेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। नाज़रीन, अभी बताया हमने कि मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो बेसिकली जो उसके टेस्टिकल्स हैं, जो उसके खसिए हैं वहां से प्रोड्यूस होता है। और फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है वो उनकी बेजादानियों से, जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं, उनकी ओवरीज ये टेस्टोस्टेरोन पैदा करी होती है लेकिन कम मिकदार के अंदर। मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन पैदा हो रहा होता है वो ज्यादा मिकदार में हो रहा होता है और फीमेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है वो कम मिकदार में पैदा होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। मगर यहाँ पर एक ज़हन में सवाल पैदा होता है कि टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल्स में भी मौजूद है तो जैसे कि वो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स डेवलप कर रहा है तो फीमेल्स के अंदर वही करैक्टर्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे अगर वही टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी मौजूद है। तो जैसे मेल्स के अंदर दाढ़ी उग रही है, मूंछें उग रही हैं, फीमेल्स में ये काम क्यों नहीं होता, उनमें दाढ़ी मूंछें क्यों नहीं उगती, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन मौजूद है। नाज़रीन, एक तो मैंने बता दिया पहले कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। दूसरा ये होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन जैसे ही प्रोड्यूस होता है उसके कुछ टाइम के बाद ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन पूरे उनके ब्लड में सर्कुलेट नहीं करता, इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन उनके ब्लड में सर्कुलेट करता है। और एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसलिए फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स या दाढ़ी मूंछों का उगना वो नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब उनके अंदर जो नॉर्मल रेंज बताई जाती है टेस्टोस्टेरोन की वो 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर बताई जाती है। तो अगर फीमेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इस नॉर्मल रेंज से जो अपर नॉर्मल रेंज है इससे जब बढ़ना शुरू हो जाए तो फीमेल के अंदर भी यही करैक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि फीमेल के चेहरे पे भी दाढ़ी के बाल आना शुरू हो जाते हैं जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। इसी तरह औरतों की जो आवाज है वो भारी होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि एक मेल बात कर रहा होता है वैसे ही औरतों की आवाज होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा फीमेल्स के अंदर बालों का गिरना और मेल पैटर्न पे गंजापन आना शुरू हो जाता है। जैसे मेल के बाल गिर रहे होते हैं वैसे ही औरतों में गंजापन होना शुरू हो जाता है। ये जो करैक्टर्स हैं ये इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल के वजह से उनके अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं। और नाज़रीन, बात सिर्फ गंजेपन या बालों के गिरने या आवाज के भारी होने या चेहरे पे बाल आने तक नहीं रुकती, बल्कि औरतों के अंदर माहवारी के मसाइल भी आने शुरू हो जाते हैं। इवन कि उनकी माहवारी बिल्कुल बंद भी हो जाती है। औरतों के अंदर बांझपन का मसला शुरू हो जाता है, उनके चेहरे के ऊपर दाने बहुत ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं जिसे हम एक्ने प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अलावा औरतों में एक बहुत ज्यादा कॉमन मसला आजकल हो रहा है वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं कि औरतों के बेजादानियों के अंदर पानी की थैलियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो किसी औरत को अगर इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि उसकी माहवारी बहुत कम हो रही है या कभी ज्यादा हो रही है या बिल्कुल बंद हो गई है
या उनके दाढ़ी या मूंछों के बाल आने शुरू हो गए हैं, या डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद उनको पीसीओएस का शिकार डिक्लेयर किया है, तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर उनका जो मेन कल्प्रिट है वो टेस्टोस्टेरोन है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल उनके अंदर बढ़ा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल बड़े होने की वजह से उनके अंदर ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि फीमेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं या उससे क्या प्रॉब्लम्स फीमेल के अंदर आ सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं, जी तो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी औरतों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। मतलब कि एक नॉर्मल रेंज जो टेस्टोस्टेरोन की है वो फीमेल्स के लिए भी जरूरी है। फीमेल्स में ना तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ज्यादती के नुकसान हमने देख लिए। अब इसकी कमी के नुकसान की तरफ अगर हम जाएं तो औरतों के अंदर सेक्स ड्राइव खत्म हो जाती है। मतलब औरतों का अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में आने का शौक खत्म हो जाता है, उनकी जरूरत हाजत उनको महसूस नहीं होती, और इसके अलावा उनको वजाइनल ड्राइनेस का इशू भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो इंटरकोर्स करती हैं तो उनको पेनफुल इंटरकोर्स महसूस होता है और उस पेनफुल इंटरकोर्स की वजह से वो इंटरकोर्स से दूर भागती हैं। तो ये सारी अलामात फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी की हो सकती हैं। जी तो नाज़रीन, अगर हम मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल लेवल्स की बात करें कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो इसकी बहुत एक वाइडर रेंज देखी गई है। मतलब कि 280 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल रेंज को कंसीडर किया जाता है। सो मुख्तलिफ कौमियतों के अंदर या मुख्तलिफ लोगों के अंदर, मुख्तलिफ मील्स के अंदर इसका लेवल वेरी करता है इस नॉर्मल रेंज के अंदर, और इसी तरह उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी वेरी करती है कि किसी का मसल मैस ज्यादा है, किसी का मसल मैस कम है, किसी के बाल ज्यादा हैं, किसी के बाल कम हैं, किसी के बॉडी हेयर ज्यादा है, किसी की बॉडी हेयर कम है। ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल के अप एंड डाउन की वजह से तो नेचुरली मुख्तलिफ मेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो उसकी लोअर लिमिट है उसको मतलब 280 नैनोग्राम पर डेसीलीटर को बहुत डेंजरस कंसीडर किया जाता है कि इतने लो लेवल्स टेस्टोस्टेरोन के नहीं होने चाहिए। उसके अंडरलाइन कॉजेस को देखा जाता है कि आया किसी बीमारी की वजह से इतने लो लेवल्स टेस्टोस्टेरोन के तो नहीं हो रहे। और नाज़रीन, इसके अलावा कुदरती तौर पर भी एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक मेल के लाइफ स्पैन के अंदर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है वो 11 इयर्स टू 19 इयर्स तक होता है। मतलब कि जो उसकी पुबर्टी का जो शुरू का दौरानिया है, मतलब शुरू के उसके जो 11वें साल से 19 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे हाईएस्ट या पीक लेवल उस वक्त टेस्टोस्टेरोन का होता है। इसी तरह जब ये 20 से 29 साल में कुछ कम हो जाते हैं और 29 साल के बाद ये हर साल कम होना शुरू होते हैं। सालाना बेस पे यूं कह लें कि 1% एनुअली इसका जो है डिक्रीज मेल्स के अंदर होना शुरू हो जाता है। सो आप किसी नौजवान लड़के का और एक जवान आदमी के टेस्टोस्टेरोन का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, या किसी के कम टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते। वो विद इन नॉर्मल रेंज हैं तो ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी बच्चे के अंदर बलूगत के वक्त टेस्टोस्टेरोन कम पैदा हो रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसमें हमारे टेस्टिकल्स को ये हुक्म देना होता है, उसको ये रेगुलेट करना होता है कि आपने टेस्टोस्टेरोन पैदा करना है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही टेस्टिकल्स को ये ऑर्डर ना दे या उसको रेगुलेट नहीं करे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा कि बच्चों के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, और जब बच्चों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो उनकी बलूगत लेट हो जाएगी। मतलब कि बच्चे 11, 12, 13, 15 साल के हो गए लेकिन उनमें बलूगत के आसार नजर नहीं आ रहे। उस बच्चे में आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी कि बच्चे की दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही या बच्चे के जिस्म पे बाल नहीं आ रहे। ऐसे बच्चों का ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। मतलब कि उनके अंदर फीमेल वाली शेप आनी शुरू हो जाती है। बच्चों की आवाज जो है वो बारीक होती है। बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर नहीं होते, उनका पेनिस का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होता। बच्चों के टेस्टिकल्स जो है वो अंडर ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन को अगर पेरेंट्स जल्दी असेस कर लेते हैं तो बच्चे की इस कंडीशन की जल्दी मैनेजमेंट जो है वो बच्चे के आने वाली जिंदगी के अंदर उसको परेशानी और शर्मिंदगी से बचा सकती है। और अभी हमने पहले ये भी देखा है कि टेस्टोस्टेरोन खून के सुर्ख खुलियों की प्रोडक्शन मतलब आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। अगर किसी बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा
तो उसके अंदर खून के सुर्खुलिये मतलब आरबीसी जो हैं उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और बच्चा एनीमिया का शिकार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आरबीसी होते हैं, इन आरबीसी का क्या काम है कि ये हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। सो जब किसी बच्चे के अंदर आरबीसी कम होंगे तो उसके जिस्म को ऑक्सीजन की मिकदार भी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। और किसी बच्चे के अंदर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बच्चा हर वक्त थकावट और नकाहत का शिकार रहेगा। ये तमाम करैक्टर्स अगर किसी बच्चे के अंदर आप देख रहे हैं तो उसकी अर्ली मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और यही टेस्टोस्टेरोन अगर जवानों के अंदर कम हो जाए, मतलब कि लोग को तो पहुंच गए थे, उनका पुबर्टी का उम्र सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर बाद में उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हुआ है, तो उनमें जो सबसे प्रोमिनेंट मसला आएगा जो कि उनके लिए बहुत एम्बेरसिंग भी हो सकता है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब कि एन मौके के ऊपर मर्द अपनी इरेक्शन लूज कर जाते हैं, या उनकी इरेक्शन अगर होती है तो बहुत सॉफ्ट इरेक्शन होती है जिससे वो इंटरकोर्स नहीं कर सकते, जिससे अपना वजीफा ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, और ये कंडीशन उनको डिप्रेशन में ले जाती है। और ये डिप्रेशन जो है ये इस कंडीशन को मजीद वर्स कर देता है। मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन की कमी है पहले ही, डिप्रेशन उस कमी को मजीद खराब कर देता है, मजीद बढ़ा देता है। सो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले ही कम है तो डिप्रेशन का शिकार होकर उसको मजीद कम ना करें, बल्कि उसकी मैनेजमेंट की तरफ सोचें कि आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मेल्स के अंदर सेक्स से बेरगबती बढ़ जाती है, मतलब उनका सेक्स की तरफ रुझान खत्म हो जाता है और वो बेऔलादी का शिकार हो सकते हैं। मतलब जो उनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन है, जो हम पहले देख चुके हैं कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ही होती है। सो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और मेल्स के अंदर जब स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम होगी तो वो नामर्दी का शिकार कहलाएंगे, या वो मेल बेऔलादी की वजह हो सकते हैं। और नाज़रीन, हमने पहले देखा था कि टेस्टोस्टेरोन का काम मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना है, जिसके अंदर दाढ़ी का आना, मसल मैस का बढ़ना, बोन्स की थिकनेस होना, आवाज का भारीपन होना। सो अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ये सारी खसूसियात जो हैं मेल वाली, ये इसमें कम होनी शुरू हो जाएंगे उस मेल के अंदर जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। सो नाज़रीन, अगर देखा जाए कि मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों होता है, तो इसमें अगर खसियों की चोट लगी है किसी बच्चे को बचपन के अंदर, उसके खसिए डैमेज हुए हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होगी। इसके अलावा इनहेरिटेड कंडीशन है कि जिसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, मतलब कि ब्लड के अंदर आयरन का लेवल बढ़ जाना। ये खून के अंदर आयरन का बढ़ा हुआ लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड को मुतासर करता है और टेस्टिकल्स को मुतासर करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं अदा कर सकता। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो टेस्टिकल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं करेंगे और ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पिट्यूटरी ट्यूमर और मोटापा भी आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर सकता है। और इसके अलावा कुछ अद्वियात जैसे कि पेन किलर्स हैं और स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स का भी सेम इफेक्ट है। स्टीरॉइड्स हमारे दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को मुतासर करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को मुतासर करते हैं, और इसके साथ साथ के टेस्टिकल्स के जो स्पर्म प्रोडक्शन का उसका जो मैकेनिज्म है उसको सप्रेस कर देते हैं। और आजकल जैसे क्वैकरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गैर मुस्तनद हुक्मा या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले सब स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी नज़ले जुकाम के लिए जा रहा है तो उसको स्टीरॉइड दिया जा रहा है, और ये स्टीरॉइड जो है ये आपको फौरी तौर पर रिलीफ तो दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप स्टीरॉइड के आदी हो जाते हैं तो वो आपके गुर्दे और जिगर को तो मुतासिर कर रहा है, साथ के साथ वो आपके जिस्म के अंदर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मुतासिर कर रहा है और आपके टेस्टिकल्स को भी मुतासिर कर रहा है, और वो इन दोनों को मुतासिर करके आपके जिस्म के अंदर, आपके ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने का बाइस बनता है। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके जिस्म के अंदर कम होगा तो आप नामर्दी का या बेऔलादी का शिकार हो सकते हैं। सो इसलिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल छोड़ दें अपने मसल्स बिल्ड करने के लिए। बहुत ज्यादा बच्चे आजकल जिम लवर्स हैं, जिम में जाके थोड़े दिनों के अंदर वो बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें वर्कआउट कम करना पड़े, उनकी बॉडी जल्दी बन जाए, इसलिए वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। जितने प्रोटीन शेक्स हैं या प्रोटीन पाउडर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके अंदर भी स्टीरॉइड्स पाए जा रहे हैं, इसलिए खुदारा इन स्टीरॉइड से बच जाएं। ये स्टीरॉइड्स आपकी मेल हेल्थ के लिए तबाहकुन एक बम की हैसियत रखते हैं। ये आपके टेस्टिकल्स के साइज को डिक्रीज कर देंगे, आपकी इरेक्शन को खत्म कर देंगे, आपके मेल सेक्स ऑर्गन को मैच्योर नहीं होने देंगे, और इसके अलावा आपके बालों को गिराएंगे, आपकी हड्डियों को कमजोर कर देंगे।
तो नाज़रीन आज की वीडियो को हम यहीं पे सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं कि जो आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी का बाइस बन सकती हैं। और नाज़रीन साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आपने कौन सी ग़िज़ाओं से परहेज करना है और किन ग़िज़ाओं को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं। नाज़रीन अगेन आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूं कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।